जिधर भी जाएं, पेशावर चले जाएं, तोरखम चले जाएं, कराची चले जाएं, हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सियासत नहीं, हम तो एक जिहाद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब, सितारे इम्तियाज, और एमपीए भी रह चुके हैं टोबा टेक सिंह से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे कब से आए हैं? मैं पिछले 2 हफ्ते से इधर। कब तक यहाँ पे रहने का इरादा है? जब तक खान साहब की ये कैंपेन चल रही है इधर ही। यानी कि जब तक वो यहाँ पे रहेंगे तब तक यहाँ पे? जब तक उनका हुक्म होगा। ऑब्वियसली उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बैठना पड़ेगा। अगर उन्होंने कल कह दिया कि कल जेल जाओ तो कल ही जेल चले जाएंगे। क्या बात है, ये है जी जज्बा, ये है हुब्बुल वतनी। सर अगर वो बनी गाना चले जाते हैं? जिधर भी जाएं, पेशावर चले जाएं, तोरखम चले जाएं, कराची चले जाएं, हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सियासत नहीं, हम तो एक जिहाद कर रहे हैं। अच्छा जी, जो ज़राए से पता चल रहा है कि ये कहा जा रहा है वकला की तरफ से, जो पीडीएम की पार्टी है उसके उनके वकला की तरफ से कहा जा रहा है कि जी 90 दिन से आगे किया जा सकता है, इलेक्शन को किया जा सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये पाकिस्तान चल रहा है एक आइन के तहत। आइन को जो तोड़ेगा उसकी सज़ा आइन में लिखी हुई है, आर्टिकल 6 लगेगा। इनका बाप भी नहीं आगे जा सकते किसी सूरत, कोई हल, कोई मतलब आप समझते हैं कि बिल्कुल किसी सूरत भी इलेक्शन एक दिन भी आगे नहीं की जा सकती? पाकिस्तान है, एटमी मुल्क है, 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, किसी सूरत भी ये इलेक्शन मुल्तवी नहीं करवा सकते। ये गलतफहमी है उनकी। इन हालात में मार्शल लॉ लगने के कोई चांस है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे सवाल इसलिए मैंने ये किया है क्योंकि आप हिस्सा रह चुके हैं आर्मी का। देखें, मार्शल लॉ वाले हालात नहीं है। फौज को जितना मैं जानता हूँ, जितनी मुझे प्यारी है, शायद किसी और को ना होगी। फौज इस मुल्क का सबसे अहम और मुहिब्बे वतन इदारा है। बेशक फौज कभी नहीं चाहेगी कि अपने मुल्क में खुद कब्जा करे जब तक के हालात ऐसे पैदा हों। आज वो हालात नहीं है। आज हालात हैं कि 25 रुपए की रोटी मिल रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चे बिल बुला रहे हैं। मार्शल लॉ लगा के वो क्या करेंगे? उनको नहीं नजर आता। वो हमारे भाई हैं, हमारे ही जूनियर हैं, हमारे ही सीनियर हैं। किसी सूरत मार्शल लॉ नहीं लग सकता। सर इन हालात में, क्योंकि मुल्क इस वक्त बहुत ही ज्यादा पस्ती की तरफ जा चुका है, इदारों को बेचने की बातें की जा रही हैं, इवन के इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के टुकड़े करने की भी बातें की जा रही हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंडिया को दे दिया जाए, सिंध का कुछ हिस्सा इंडिया को दे दिया जाए, हमारा बलोचिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ अटैच कर दिया जाए। क्या इन हालात में अगर इमरान खान साहब को हुकूमत मिल जाती है तो क्या वो संभाल पाएंगे? देखिए, इमरान खान वो वाहिद इस्लामी सरबराह है या रहा है जिसकी पर्सनैलिटी में, जिसकी शख्सियत में किसी को कोई शक नहीं। सबसे पहले ये मुल्क जो कलमा तैयबा के नाम पे बना है, ये इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहेगा इंशाअल्लाह। और मगरबी ताकतें, ख़ास तौर पे अमेरिका, जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क को वो गिरा नहीं सकते, क्योंकि उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 कि ये 23 करोड़ लोग हैं और ये सारे कलमा गो हैं। नंबर 2 कि अब जो उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की है, ये चंद दिन की मेहमान है। जिस दिन इलेक्शन हुआ ये पाश पाश हो जाएगा और इनके पास ना वोट है, ना इनके पास कोई सपोर्ट है। इंशाअल्लाह ताला जब भी इलेक्शन हुआ पीटीआई जीतेगी और इमरान खान इंशाअल्लाह इस मुल्क का सरबराह होगा। इमरान खान साहब ने पहले भी जब उन्हें मुल्क दिया गया तो हालात इतने कशीदा थे कि लगता था कि बहुत मुश्किल होगा कि ये मुल्क को संभाल पाए, लेकिन मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की करने लगा, हमारी सनत बहुत तेज़ी से तरक्की करने लगी, पैसा बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत स्पीड से भेजना शुरू किया और मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया। और उम्मीद है कि इस दफ़ा भी यही होगा अगर इमरान खान साहब दोबारा से वज़ीर आज़म बनते हैं तो।